हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एपीएस साइंस कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में। माई सेल्फ रॉबिन खंडेलवाल। और बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स में थोड़ा मात्रक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मात्रक। हमने मूल मात्रक पढ़े, हमने व्युत्पन्न मात्रक पढ़े। आज हम बात करेंगे विमाओं की। तो आज का टॉपिक हम क्या ले रहे हैं? विमाएं। ठीक है। डायमेंशंस। क्या बोलते हैं इन्हें? डायमेंशंस बोलते हैं, विमाएं बोलते हैं। तो जितने बच्चों मात्रक इंपॉर्टेंट है उतनी विमाएं भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, विमाएं होती क्या है? ये जो डायमेंशंस होती हैं पावर्स होती हैं। क्या होती हैं? पावर्स। यानी जो विमाएं होती हैं वो घाते होती हैं। घाते क्या होती है बच्चों? घाते। किन के ऊपर घाते? घाते भाई किसी राशि के ऊपर होनी चाहिए घात। तो घात यहां किसके ऊपर होती है? जैसे मान लो, यदि हम मूल राशि लें, यदि हम मूल राशि जैसे मान लो द्रव्यमान, कोमा लंबाई, कोमा समय को, द्रव्यमान को मैं कैपिटल एन से शो करूं, लेंथ यानी लंबाई को कैपिटल एल से, और समय यानी टाइम को कैपिटल टी से व्यक्त करें। ठीक है बच्चों? यानी द्रव्यमान को मैं एम ले रहा हूं। ये जो मूल राशियां होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, एम एल टी, तो एम कोमा एल और टी से व्यक्त करें तो इनके ऊपर लगाई गई जो घाते हैं, लगाई गई घाते क्या कहलाती है बच्चों? विमाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? विमाएं कहलाती हैं। समझ गए? तो जो मूल राशि है एम एल टी, इनके ऊपर जो हम पावर्स लगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विमाएं। इस आपको पता है, मैंने लिखा सपोज करो x, तो बताओ इसकी पावर कितनी है? आप कहोगे सर 1 है, यानी एक बार आया है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, आप कहोगे कितनी बार आया है? 2 बार आया है। मैंने बोला x की पावर n, कितनी बार आया है? n बार आया है। तो जो घाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विमाएं। देखो, तो कोई भी राशि है, किसी भी राशि Q का मतलब होता है क्वांटिटी। किसी भी राशि Q को हम MLT के रूप में लिख सकते हैं, MLT। तो M के ऊपर हमने मानो घात लगा दी A, L के ऊपर घात लगा दी B, T के ऊपर घात लगा दी C, और इसे हमने बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये बच्चों होती है डायमेंशनल इक्वेशन। किसी भी राशि को MLT के रूप में लिखना, बिल्कुल। M का मतलब होता है मास, मास का मतलब द्रव्यमान। L4 होता है लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। और T का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है? समय। तो हर राशि को, क्योंकि हमें पता है मूल राशियां हैं, हम सभी राशियों को मूल राशियों के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी भी राशि, क्वांटिटी का मतलब होता है राशि, भौतिक राशि की बात हम कर रहे हैं यहां पर। राशि कौन सी होती है? जिसे मापा जा सके। तो कोई भी राशि है उसे MLT के रूप में लिखें तो M कितनी बार आया है? A बार। L कितनी बार रिपीट हुआ है? B बार। T कितनी बार रिपीट हुआ है? C बार। तो ये जो ABC है उसे बोलते हैं विमाएं। तो देखो, M की विमा यानी M कितनी बार रिपीट हुआ है? M की विमा हो गई A। ऐसे बच्चों L की विमा क्या हो गई? B। और T की विमा क्या हो गई? C। क्लियर है? तो ABC जो होती है वो घाते होती हैं। इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन यानी विमीय समीकरण।
ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, विमीय समीकरण। और ये जो हमने अलग से लिखा है MALBTC, MALBTC, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना। इसे बोलते हैं बच्चों विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो किसी भी राशि को MLT के रूप में लिख सकते हैं। तो MLT के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं विमाएं, डायमेंशंस बोलते हैं। तो चलो अब देखो विमाएं निकाल के देखते हैं हम कुछ, आपको और क्लियर हो जाएगा उससे। तो आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान को कैपिटल M से, लंबाई को L से और समय को T से। देखो बच्चों, जैसे मैंने बोला कि द्रव्यमान एक बार आए तो द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, M। एक बार आया तो M1, ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो गई, M1। अगर MLT के रूप में लिखना हो तो आप जानते हो M1, L नहीं है तो L की पावर 0, T नहीं है तो T की पावर 0। तो ये द्रव्यमान की विमा हो गई। इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कुछ रूल्स होते हैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के। तो द्रव्यमान M से शो करेंगे, एक बार आया है, अगर मान लो यहाँ 2 बार आता तो मैं 2 लिख देता। तो द्रव्यमान एक बार आया है तो M1, ठीक है, MLT के रूप में इस तरह। सपोज करो बच्चों मैंने बोला लंबाई, लेंथ, तो लंबाई जो है वो एक बार है तो L1, और मान लो M नहीं है तो M0, L1 T0। समझ गए? तो ये हो गया द्रव्यमान का विमीय सूत्र, M1 L0 T0। द्रव्यमान यानी मास एक बार आया है, लंबाई नहीं है तो उसकी पावर 0, समय नहीं है तो उसकी पावर 0। लंबाई यहां एक बार आई है तो L1 और M और T क्या हो जाएगा, 0। ऐसे बच्चों मैंने बोला समय, समय कितनी बार है, एक बार है तो T1, और M नहीं है तो M0, L नहीं है तो L0, और T एक बार है तो T1। ठीक है, विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। अब आगे चलिए, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि भाई चाल की विमा निकालो। चाल बच्चों, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब दूरी आपको पता है, दूरी लंबाई हो गई और ये समय तो समय है ही। तो देखो चाल को हमने मूल राशियों के रूप में लिख दिया। मूल राशि कौन कौन सी है, M L T। तो मूल राशि के रूप में लिख दिया। तो लंबाई कितनी बार है, एक बार है तो L1। समय कितनी बार है बच्चों, एक बार, T1। ठीक है, तो देखो L1 T1 को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये T-1। और MLT के रूप में लिखना हो तो M नहीं है तो M0, L1 T-1। तो ये बच्चों चाल की विमा हो गई, M0 L1 T-1। समझ गए? तो ये होती है चाल की विमा। समझ गए होंगे आप? विमाएं लिखना, तो लंबाई की विमा 1 है, समय की विमा -1 है। ठीक है, तो ये भी देख चुके हैं जो विमाएं हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। आ रहा ना, तो यहाँ 0 भी है, या पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, और आगे चलें, कुछ विमाएं से हम प्रैक्टिस करें। देखो मैंने आपसे कहा त्वरण। अब देखो बच्चों, चाल और वेग दोनों की विमाएं क्या होती है, सेम। केवल अंतर होता है कि चाल तो होती है अदिश राशि और वेग होती है सदिश राशि। ठीक है, तो बेटा त्वरण की बात करें तो त्वरण का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब देखिए, देखो बच्चों वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन हुआ है तो वेग ही तो मिलेगा। वेग में परिवर्तन कितना है, सपोज करो
मैंने कहा भाई पहले वेग था 2 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गया 5 मीटर पर सेकंड, तो कितना परिवर्तन हुआ? 3 मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में तो आएगा, यानी जो परिवर्तन है वो वेग ही तो होगा। ठीक है, तो उस समय अंतराल, समय में परिवर्तन उस समय होगा, तो वेग में परिवर्तन यानी वेग ही होगा। वेग की भी हम निकाल चुके हैं, L1 t-1, क्योंकि वेग में परिवर्तन भी वेग ही है। समय अंतराल, समय का अंतर वो समय ही होगा, यानी t1। तो अब देखो t1 को ऊपर लेके जाओ तो m नहीं है, तो m0 L1 t-2, m0 L1 t-2। तो ये किसकी विमा हो गई? त्वरण की। किसकी विमा हो गई बच्चों? ये त्वरण की। समझ गए? ठीक है, और चलें आगे लें। देखो और निकालते हैं। ऐसे बच्चों में निकाल रहा हूं बल। ठीक है, फोर्स। तो बल का क्या फॉर्मूला होता है? द्रव्यमान इनटू त्वरण। ठीक है, बल क्या होता है? द्रव्यमान इनटू त्वरण। ठीक है भाई, अब याद रखने के लिए याद रखें कि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। F इज इक्वल टू ma। ऐसे भी याद नहीं हो तो ऐसे याद रख ले, F फॉर फादर, तो फादर इज इक्वल टू माँ। फादर इज इक्वल टू माँ, तो F इज इक्वल टू ma। और देखिए द्रव्यमान की माँ में पता है, एक बार आया है तो क्या लिख देंगे? m1। m1 हो गया। त्वरण अभी निकाली हमने, त्वरण की। त्वरण की विमा क्या थी? L1 t-2। तो वेरी इंपॉर्टेंट होती है बल की विमा, वो आपको याद भी होनी चाहिए, m1 L1 t-2। ये किसकी विमा हो गई? बल की, फोर्स की विमा हो गई। किसकी विमा हो गई बच्चों? बल, m1 L1 t-2। ठीक है, और निकाले। मैंने लिया कार्य या ऊर्जा, विमा समान होती है दोनों की, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो बच्चों कार्य का मतलब होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। अब बल की विमा तो हमें पता है, बल की हम निकाल चुके हैं। तो बल की विमा क्या है? m1 L1 t-2। विस्थापन होता है लंबाई। विस्थापन क्या होती है? मीटर में होगा, यानी लंबाई L1। ठीक है, देखो विस्थापन का मतलब है, सपोज करो कोई व्यक्ति गति कर रहा है, कोई कण गति कर रहा है, वो मान लो t1 समय पर x1 पर पहुंच गया और t2 समय पर x2 पे पहुंच गया, तो कितना विस्थापन हुआ? x2 माइनस x1। ये होती है प्रारंभिक स्थिति, ये होती है अंतिम स्थिति। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो यानी स्थिति आएगी, यानी दूरी ही आएगी। दूरी मतलब लंबाई। तो बच्चों L1 क्या हो गया? L2। तो क्या बन गया? m1 L1 L2 t-2। ठीक है, तो चलो हमने कार्य की विमा भी निकाल ली, बल गुणा विस्थापन। बल की विमा हमने रखी, विस्थापन की रखी, तो कार्य की विमा आ गई m1 L2 t-2। ठीक है, और निकाले आगे। देखो बच्चों शक्ति यानी पावर। ठीक है, शक्ति का मतलब होता है कार्य बटा समय। शक्ति का मतलब क्या होता है? कार्य बटा समय, यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कार्य बटा समय। ठीक है, चलो शक्ति की विमा निकालें। कार्य की हमें पता है, कार्य की यहां से लिख देते हैं हम। तो कार्य की विमा क्या हो गई? m1 L2 t-2। समय एक बार आया है तो t1, तो इसे सॉल्व कर लीजिए।
T1 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा M1L2। T1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -3। तो बच्चों शक्ति की विमा क्या आ गई, विमेय सूत्र क्या आ गया M1L2T-3। ठीक है, और चलें, ये सब पढ़ेंगे अपन। अभी तो हम विमाओं में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा संवेग, संवेग, तो बेटा संवेग जो राशि होती है, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग मोमेंटम, इसे भी हम P से शो करते हैं, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो शक्ति भी P होती है लेकिन ये अदिश राशि है और संवेग कैसी है, सदिश। तो संवेग का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू mv। ये मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में ताकि आपको ध्यान रहे। यहां भी आप ध्यान रख सकते हो कार्य W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, शक्ति पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम W अपॉन टी, और संवेग P इज इक्वल टू mv। m इज मास द्रव्यमान, v इज वेलोसिटी यानी वेग। तो द्रव्यमान हमें मालूम है, द्रव्यमान की विमा क्या हो गई m1, एक ही बार तो आया है। ठीक है, वेग, वेग हमें पता है बच्चों जो चाल की विमा होती है यानी L1T-1। तो संवेग की विमा क्या आ गई हमारे पास M1L1T-1। ये हो गई संवेग का विमीय सूत्र M1L1T-1। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक राशियां हम ले रहे हैं। और देखें, देखो ऐसे बहुत सारी राशियां हम लिख सकते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। जैसे मान लो हम ले एक राशि आवेग, आवेग। ठीक है, अभी तो हम केवल फॉर्मूले पे ध्यान देना क्योंकि आपको नहीं पता आवेग क्या होता है, पढ़ेंगे इन सबको आगे हम अपने आगे आने वाले चैप्टरों में। तो बच्चों आवेग का जो फॉर्मूला होता है, अभी आपको केवल फॉर्मूले पे ध्यान देना है और विमा आपको निकालना आनी चाहिए। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय अंतराल। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा समय अंतराल। ठीक है, बल की विमा आपने निकाली हुई है। बल की विमा क्या थी, M1L1T-2। समय अंतराल T1 ही होता है। समय अंतराल का मतलब है समय का अंतर। तो भाई समय में जब समय घटाओगे तो समय तो आएगा। ठीक है, हमेशा समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा जाता है और उन्हें ही आपस में घटाया जाता है। ठीक है, तो कितना बना ये, तो आवेग की विमा क्या आ जाएगी हमारे पास M1L1 T-2 + 1 क्या हो जाएगा T-1। तो M1L1 T-1। अभी अभी आपने संवेग की विमा निकाली थी M1L1 T-1। तो आप देख रहे हैं कि संवेग यानी मोमेंटम और आवेग यानी इंपल्स, इन दोनों की विमा क्या होती है, समान होती है। क्या होती है बच्चों, इनकी दोनों की विमा समान होती है। ठीक है, और देखें देखिए बच्चों, चलो मैंने छोटी सी विमा लिखी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो बताओ क्षेत्रफल की विमा क्या होगी। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बच्चों लंबाई L1, चौड़ाई भी L1, वो भी तो दूरी है।
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास, ये सब दूरी है। तो L1 L1 क्या हो गया? L2। तो बच्चों क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई? L2। MLT के रूप में लिखना है, M नहीं है तो M0, L2 T0। क्लियर है? तो ये हो गई क्षेत्रफल की विमा। तो बड़ा आसान लग रहा होगा आपको समझने में। बिल्कुल, फिजिक्स बहुत इजी है। ऐसे बच्चों मैं आपसे कहूं आयतन की निकाल के बताओ। आयतन, तो आयतन भी आपको मालूम है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि सर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब बताओ लंबाई किस में होगी? L1, चौड़ाई भी L1 और ऊंचाई भी बच्चों L1। तो L1 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 आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो गया? L3। क्या हो गया बच्चों? L3। तो इसको MLT के रूप में लिखना हो तो M0 L3 T0। समझ गए? तो ये हो गया आयतन। कितने आसान तरीके से निकाल दिया हमने क्षेत्रफल और आयतन। और चलिए आगे देखो। एक होती है बच्चों राशि घनत्व। घनत्व, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। अब चलो इसकी विमा निकालें। द्रव्यमान का मतलब एक बार आया है तो हमें पता है द्रव्यमान की जगह M1। आयतन की विमा भी हमने निकाली है। आयतन क्या होता है? L3। तो आयतन हो गया L3। L3 को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा M1 L-3 T0। तो ये बच्चों हो गया घनत्व। क्या हो गया? घनत्व। ठीक है, और लिखें आगे प्रैक्टिस के लिए। चलो और लिखें हम बच्चों। एक होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है ना, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव का मतलब होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है? बल बटा लंबाई। तो लेट्स पुट द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड लेंथ, दोनों की मान रखिए। तो बल क्या होता है? M1 L1 T-2। लंबाई क्या होती है? L1। ठीक है, और देखो L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास कि भाई M1, अब L तो कैंसिल हो गया तो L0 और T-2। तो ये किसकी मांग हुई बच्चों? पृष्ठ तनाव। क्या हो गया? पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलो एक और लिखता हूं। देखो मैं, अब आप सीख गए होंगे कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप कोई से भी विमा निकाल सकते हो। चलो एक और लिखते हैं हम। पृष्ठ तनाव देखो हमने पढ़ा बच्चों बल बटा लंबाई। ठीक है, अब मैं अगर लिखूं कि ऊर्जा घनत्व, एक ही राशि है ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। ये संपृष्ठ ऊर्जा घनत्व बोल दे, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। अब ऊर्जा यानी कार्य क्या होगा? M1 L2 T-2 और क्षेत्रफल L2। ठीक है, L2 से L2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया?
m1 L0 T-2। तो आप देख रहे हैं पृष्ठ तनाव और ऊर्जा घनत्व की विमा में क्या होती है, सेम। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कुछ विमाएं सीखी, इनको आप पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।